क्या बात है आयशा बेटिया? ओहो, इस तरह दिल छोटा नहीं करते बेटा। भाई आप कुछ कर पाते, उससे पहले जीजी चली गई, इसमें आपकी क्या गलती बताइए? हाँ पर हम सक्सेसफुल तो नहीं हुए ना। अब पंखुड़ी होती तो सब कुछ ठीक होता। वो हर काम में परफेक्ट थी ना। बेटा छोटा मुंह बड़ी बातें कहते हैं, आपसे सुन लीजिए आप। समय हर समय कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता है, मगर जरूरी क्या है बेटा? सीखने की अपने अंदर इच्छा रखना। पंखुड़ी बिटिया की बात बताता हूँ मैं आपको। वो जब नहीं आई थी ना बेटे यहाँ, उनके लिए ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, मगर उन्होंने कभी हार ही नहीं मानी। अब देख लो, इतने सालों बाद भी हम उनकी बातें करते, उनकी यादें करते थकते नहीं हैं। एक बात कहें आयशा बिटिया, आप जिस रास्ते पे चल रही हैं ना, उस पे बिल्कुल कमजोर मत पड़ना आप। इस रास्ते में हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू शैंकी काका। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। गुड गुड शैंकी, तुम यहाँ? अच्छा, शैंकी से सबके लिए कुकिंग सीख रही हो? नहीं, ऑनेस्टली तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। शैंकी, मुझे एक पिज्जा ऑर्डर कर देना, बहुत भूख लग रही है, जल्दी कर देना। आदि बाबा एक्सक्यूज मी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप आज घर का खाना खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। पंखुड़ी बिटिया जैसा तो नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी है, प्लीज। शैंकी, अब घर के खाने में वो बात नहीं रही। Just order me a pizza. आयशा बेटा, पंखुड़ी बिटिया के आने से पहले इसी तरह ये बाहर से मंगा के खाना खाते थे, मगर पंखुड़ी बिटिया ने सब बदल दिया। लेकिन अब फिर से क्या होगा, कौन समझाएगा आदि बाबा को? हालत देखिए इनकी, क्या बना के रखी देखिए। कोई देखे तो लगे जैसे मार्केट में रेजर ही नहीं मिलता। डोंट वरी, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तो आता जाता रहूंगा। But why this sudden decision? बात क्या है? कुछ नहीं, एक्चुअली बात कुछ नहीं है। मैं शूटिंग शेड्यूल इज गॉन फॉर टॉस, सो डे नाइट शूट चलने वाली है यहाँ दीवान मैंशन में, सबको डिस्टर्बेंस होगा, सो इट्स बेटर दैट आई शिफ्ट बैक। Yeah, Adi? I guess she must be busy here. Adi, wait. What was that? तुम दोनों में कोई इशू है? I guess I gotta go. आदि, बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है, बाप बेटे के बीच चलता रहता है, इट्स नॉर्मल। बात इतनी भी नॉर्मल नहीं है। I don't want to discuss it. आदि, लेट हिम गो। एक्चुअली वो मुझसे अपसेट है। मुझे लगता है कि मैंने जो ये प्लान बनाया था आयशा को पंखुड़ी बनाकर लाने का, वो गलत था। He's not talking to me. गलत भी तो नहीं है वो। हाँ, तो मैंने माना ना कि मेरी गलती थी। It's my fault, मैंने सॉरी भी मांगी। समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मुझ पे गया है। Anyway, I know he loves his dad. बात करूंगी मैं उससे। नहीं प्लीज, तुम बात नहीं करना। I just want to handle this on my own. I'll take care of it. तुम हो सके तो प्लीज don't be too harsh on Aisha.
ये नंबर भी नहीं है, मतलब डैडी जी का बर्थडे भी नहीं है। अब अनुज जरा ये तो बताओ कि मैं कब पैदा हुई थी? शीला, ये मुझसे पहले तुम्हें याद होना चाहिए। ओहो, वो क्या है ना, सबको अलग अलग डेट बता बता के मैं खुद कंफ्यूजन हो गई। शीला, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर डैड ने तुम्हें मेरे लिए क्यों पसंद किया। हाँ। तुम्हारे डैड ने नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे बाबूजी ने तुम्हें मेरे लिए क्यों पसंद किया। अब ये आंखें फाड़ के मत देखो, बताओ ना मैं कब पैदा हुई थी? हाँ 1962, 1962 में तुम पैदा हुई थी। अनुज, तुम अपनी उम्र क्यों बता रहे हो? करेक्ट, मैं 1968 में पैदा हुई थी। शीला, जब तुम्हें किसी की बात माननी नहीं है, सुननी नहीं है, तो फिर पूछती क्यों हो? और नहीं, और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम आयशा के पीछे क्यों पड़ी हो? मतलब उससे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अनुज, तुम भी तो खुश नहीं हो ना इस शादी से? नहीं, मतलब वो मैं खुश नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आयशा से कोई प्रॉब्लम है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो ये है कि somehow I think कि I don't know, आदि ये शादी करके खुश नहीं रह पाएगा। अनुज, तुम बहुत भोले हो। ये जो आयशा है ना, ये सिर्फ दिखती पंखुड़ी की तरह है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है, लतिका की तरह। अगर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया ना, तो देखना एक दिन ये पूरा दीवान मेंशन धो के चली जाएगी। एक ना एक दिन मैं इस आयशा को मेरे घर से निकाल कर ही रहूंगी, देखना। शंकी काका, ये सच में आपके यादें हैं? पहचान में नहीं आ रहे हैं ना? पहचान में कैसे आएंगे? पूरा चेहरा तो दाढ़ी से ढका हुआ है। सच में बेटिया, इन तस्वीरों को देखो तो लगता है कोई और ही है। दाढ़ी तो छोड़िए, हंसना तक भूल गए हैं ये। अब आप ही बताइए बेटिया, इतने दिनों में आपने इन्हें हंसना तो दूर, कभी खुल के मुस्कुराते हुए देखा? बस यूं लगता है जैसे सांस लिए जा रहे हैं, बस। पता नहीं फिर से कैसे जीना सीखेंगे आदि बाबा। I must compliment what a pretty girl. You know, पायल, इसी दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। पता नहीं क्यों, बट सच में मुझे कुछ हो गया था। लिटरली मेरा फ्यूज उड़ गया था। कितने अच्छे दिन थे ना रूबल, काश ये पुराने दिन वापस आ जाते। पुराने दिन वापस आ सकते हैं पर बस हमें पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी, ताकि हम फिर से ऐसे हैप्पी फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकें।
वैसे अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात पूछे? ऐसा क्या पूछने वाली? डोंट वरी, कोई सीक्रेट नहीं पूछेंगे। पूछ। इन तारों में पंखुड़ी को ढूंढ रहे हो ना? हमारी अम्मी कहती है कि जिससे हम प्यार करते हैं ना वो कभी नहीं मरता, इन तारों में कहीं छुप जाते हैं। मानती हो इन बातों को? पता नहीं। और तुम? पहले नहीं मानता था, मानने लगा। पंखुड़ी ने कहा इसलिए? पंखुड़ी जो भी कहती थी ना सब मान लेता था। इनफैक्ट हमारी लव स्टोरी में इन तारों का और स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। कैसे? कितनी बार इन तारों के नीचे स्पोर्ट्स पे हमने अनगिनत बातें की, बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम, सब शेयर किए। इतनी यादें हैं कि यहाँ आकर सारी बाकी की बातें भूल जाता। हम आपका दर्द तो नहीं कम कर सकते पर बांटने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं। काफी रात हो गई है, अंदर चलते। नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ। पंखुड़ी के बारे में बात करते हुए थकते नहीं हो ना तुम? तो हमें भी कुछ बताओ ना, उसकी पसंद या नापसंद। क्या बताऊं? इतनी बातें हैं कि शुरू करूंगा ना तो खत्म ही नहीं होंगी। पागल थी वो, पूरी की पूरी पागल। और दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर रोज सुबह मैं शेव नहीं करता तो पूरे दिन ना वो मेरे सामने भी नहीं आती, आसपास नहीं आती। सच में? वैसे दाढ़ी तो हमें भी पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि सालों से नहाए नहीं। पंखुड़ी बिल्कुल हमारी तरह सोचती थी, नहीं? सॉरी, हमारा मतलब। It's okay. चलिए, आपको नींद आ रही होगी ना? हाँ, काफी रात हो गई है। तुम्हारा दिन काफी हैपनिंग रहा। गुड नाइट। गुड नाइट। आयशा, आयशा, खबरदार जो मेरे कमरे में घुसकर मेरे लॉकर का हाथ लगाने की कोशिश की तो। आयशा! अरे शीला, क्या कर क्या रही हो? अरे शीला, आयशा इस वक्त अपने कमरे में होगी, सो रही होगी। नहीं, मुझे पता है आयशा मेरे कमरे में आई है, मैंने आवाज सुनी। अरे शीला, वो दरवाजे की आवाज होगी। एक काम करो, पहले जाओ दरवाजा बंद करो, फिर अपनी आंखें बंद करो और फिर सो जाओ। लेकिन मैंने दरवाजा तो बंद किया था।
चेहरे पर पूरा जंगल खड़ा कर रखा है। पंखुड़ी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? जब हम इसकी दाढ़ी को ठिकाने लगा रहे होंगे तो बस इसे उठने मत देना प्लीज। वैसे शेव करना है तो झंझट का काम, इसीलिए लड़के शेव करने से बचते हैं। बट डोंट वरी, आज हम तुम्हें ऑल क्लीन कर कर ही छोड़ेंगे। नींद में भी चैन नहीं है इसे। अरे डफर, चादर क्यों ले ली? अब हम क्या करें? गुड मॉर्निंग। आदि बाबा क्या हुआ? अरे 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 सुनिए, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये क्या है बताओ यार। कुछ जाएंगे नहीं, आप जाइए। नहीं नहीं आदि बाबा, आप रूम से जाइए। अरे हुआ क्या है बताइए ना, क्या हुआ क्या है? देखिए। आदि बाबा कमाल दिख रहे हैं आप, कमाल दिख रहे हैं। कैसे हुआ? अपने आप तो नहीं हुआ होगा ये। अरे हाँ, वो क्या? कल आयशा बेटे ने मुझसे रेजर मंगवाया था। आयशा ने? जी। पता नहीं आज क्या तहलका होगा। बस आधी जगह ना हो, जाके फटाफट आधी शेव भी कर देते, नहीं तो आज हमारी शामत पक्की है। पागल है क्या आयशा? कौन है वो? कोई है? तुम? हाँ, ये आपकी दाढ़ी को क्या हो गया? ये तुम मुझे बताओ, हाउ डेयर यू डू दिस? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।